आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एमाइडो को एमीनो में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम बताइए। ठीक है, तो एमाइड को एमीन में हम दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। पहली जो अभिक्रिया होती है वो होती है अपचयन की। ठीक है, पहला क्या है कि अपचयन द्वारा हम इसे एमाइड को एमीन में परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरी अभिक्रिया होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है? हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों अभिक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं कि एमाइड को एमीन में हम परिवर्तित करते हैं। ठीक, अपचयन में क्या होता है कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 इसकी उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। ठीक है, रिडक्शन कराते हैं। क्या करते हैं हम? CH3CO मान लेते हैं, हमने एक कार्बनिक यौगिक लिया एथेनामाइड। ठीक, CH3CONH2 प्लस 4H। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया हमने जब कराई LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में, तो क्या होगा? यहाँ पे अपचयन किस तरीके से होगा? एक हाइड्रोजन इसको देंगे हम O को, जब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, और एक हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक, उसके बाद तो दो हाइड्रोजन इससे हमने यूज़ कर लिए। अब हम फिर से क्या करेंगे? जब ये अटैक करेगा इस पे फिर से, तो फिर से हम एक हाइड्रोजन इसे देंगे और एक हाइड्रोजन इसे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसके जो दो हाइड्रोजन के अणु हैं वो इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जल का एक अणु बाहर निकाला, और ये जो 2H है इस कार्बन के साथ जुड़ करके CH2 यहाँ बना देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3CH2NH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल एमीन या फिर एथेनामीन। ठीक, और इसका क्या नाम था? एथेनामाइड या फिर एसिटामाइड। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एथेनामाइड। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अपचयन कराया। ये हमारा किस लिए यूज किया जाता है? अपचयन कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में क्या होता है? इस विधि में हम कोई एक प्राथमिक एमाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं तथा कास्टिक पोटाश से कराते हैं। ठीक, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या होता है? हमें एक एमीन प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एथेनामाइड हम लेते हैं। ठीक है, उसी की अभिक्रिया कराते हैं CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस KOH। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? KOH के हम 4 अणु लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे इस अभिक्रिया में? सबसे पहले ये जो OH है, ये OH इस पे अटैक करता है NH2 पे, और क्या होता है कि H2O बाहर निकाल देता है। ठीक, इसके एक H से अभिक्रिया करके H2O निकाल देता है, और उसके बाद फिर जो Br2 है, फिर Br2 का अटैक होता है। तो उससे क्या होता है कि Br का ये माइनस आयन का होता है और ये K जो है प्लस आयन का होता है। तो ये क्या बना देता है? ये KBr बना देता है। ठीक, और यहाँ से हमारे पास एक ये CO इधर है, यहाँ पे है इस जगह, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन है और K है। तो ये मिला करके एक कार्बोनेट बनाते हैं। कौन सा कार्बोनेट? K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या बचा? एक ही हमारे पास CH3 बचा और NH और H और बचा एक। तो ये क्या बना जाएगा? CH3NH2। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेथिल एमीन या फिर मेथेनामीन। ठीक है, तो हमने इसका नाम लिख लिया मेथिल एमीन। इसे हम मेथेनामीन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारी थी हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। इसे हम निम्न कोटि
कोटिकरण भी बोलते हैं, मतलब हॉफमैन निम्न कोटिकरण भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ पे अभिकर्मक जो लिया है उसमें हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, लेकिन जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमें यहाँ पर 1 कार्बन मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कार्बन की कोटि कम हो रही है ना। यहाँ पे कार्बन की कोटि हमारे पास 2 थी और यहाँ पे कार्बन की कोटि कितनी, 1 हो गई। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हॉफमैन निम्न कोटिकरण, यानी हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, ठीक। और क्या होता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग हम कहाँ पे भी करते हैं, एक सजातीय श्रेणी के अवरोहण में भी किया जाता है, ठीक। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एमाइडो को एमिनो में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम। तो फेमस रिएक्शन हमारी कौन सी है, ये वाली है, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ठीक। अब चयन द्वारा भी हम बोल सकते हैं, बट ये वाली ज़्यादा फेमस है और ये एक नेम रिएक्शन भी है, ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। सो थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।